आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बगहा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कपड़ा व्यवसायी से 8 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। शेयर मार्केट में फर्जी कंपनी बनाकर ठगी की गई है। पीड़ित मनोज डागोलिया ने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया है। 2 आरोपी पटना और गाजियाबाद से गिरफ्तार किए गए। एसपी निर्मला कुमारी ने इसकी पुष्टि की है। तो बगहा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां साइबर ठगी का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया। कपड़ा व्यवसायी से 8 करोड़ की ठगी की गई है। शेयर मार्केट में फर्जी कंपनी बनाकर ठगी की गई। पीड़ित मनोज डागोलिया ने साइबर थाने मामला दर्ज कराया है। बड़ी खबर आपको मुंगेर से बताते हैं, जहां बीच सड़क पर चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। कार में सवार 2 भाइयों ने सूझबूझ दिखाते हुए कूदकर अपनी जान बचा ली। घटना के बाद सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक पूरी कार जलकर खाक हो चुकी थी। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उस कार की। देखिए किस तरीके से भीषण आग कार में लग गई है। बताया जा रहा है कि अचानक चलते चलते कार में आग लग गई। अच्छी बात ये रही कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। वहीं समस्तीपुर में भी चलती कार में आग लग गई और अचानक चलती कार आग के गोले में बदल गई। शिवाजी नगर प्रखंड क्षेत्र में जब कार बागमती नदी के ऊपर बने पुल से गुजर रही थी, इसी दौरान अचानक कार में आग लग गई और देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई। कार सवार ने किसी तरह शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई है। ये तस्वीरें आपको समस्तीपुर की दिखा रहे हैं। यहाँ भी देखें किस तरीके से चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। पूरी तरह से कार जलकर खाक हो चुकी है। गनीमत रही कि कार सवार ने शीशा तोड़कर बाहर कूदकर अपनी जान बचा ली है। और ये 2 तस्वीरें अब आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखें मुंगेर में ये भीषण हादसा हुआ, जहां अचानक चलती कार में आग लग गई। वहीं दूसरी खबर जो है और तस्वीर वो समस्तीपुर की, जहां पुल के ऊपर गाड़ी चल रही थी और अचानक आग का शिकार हो गई। आप गाड़ी में आग लगा हुआ है, कह रहे कैसी बात है। और इस बीच रुक कर देते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको सासाराम से बताते हैं, जहां नासरीगंज थाना क्षेत्र के लाला अतमी गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर फायरिंग हुई है, जिसमें गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम अरविंद कुमार सिंह है। पुलिस ने मौके से 3 देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस, 6 खोखा बरामद किया है। साथ ही 6 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि गांव में 2 पक्षों में जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। जब एक पक्ष गेहूं की बुआई के लिए खेत की जुताई करने पहुंचा तो दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया। लाला आत्मी गांव में जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी हुई है, जिससे सत्यापन हेतु घटनास्थल पर थाने की टीम पहुंची और वहां उन्होंने एक घायल आदमी जिनका नाम अरविंद कुमार सिंह, पिता स्वर्गीय कमल सिंह को पाया, जिसे इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया, लेकिन इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। जी। पूछताछ के लिए इस क्रम में इस कांड के उद्भेदन हेतु पूछताछ के लिए कुछ लोगों को थाने पर लाया गया है। सासाराम से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां शिव सागर थाना क्षेत्र के गांव में 11 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोप खेत में हार्वेस्टर चलाने आए उत्तराखंड के 2 लोगों पर लगा है। पुलिस ने उत्तराखंड के उधमपुर जिला के रंगोलिया गांव के रहने वाले बलजीत सिंह और कुलवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि अंधेरे का फायदा उठाते हुए हार्वेस्टर चलाने पहुंचे दोनों युवक ने गांव की एक बच्ची को जबरन अगवा कर लिया और उसे खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया है। अच्छा, यहाँ क्या करने के लिए आए थे सर? यहाँ पे हार्वेस्टर चलाते थे। अच्छा, तब ये किस तरह से घटना का अंजाम दिया सर? ये अब आगे अनुसंधान जांच के विषय जो है। अच्छा सर, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हाँ सर, सामूहिक दुष्कर्म का मामला है ना? अब अनुसंधान क्रम में जो आएगा। मुजफ्फरपुर में शराब कारोबारी का हैरत अंगेज कारनामा सामने आया है, जहां शर्ट के पार्सल में
भारी मात्रा में विदेशी शराब छिपाकर लाया जा रहा था। उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह को मिली सूचना के बाद विभाग की टीम ने पार्सल की जांच की। जांच में शर्ट के पैकिंग के बीच से विदेशी शराब की बोतलें मिली हैं। पार्सल की बिल्टी भी जाली पाई गई। हालांकि किसी तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। उत्पाद विभाग मामले की जांच कर रहा है। और बहुत ही विचित्र तरह से निम्न क्वालिटी के शर्ट के अंदर 6 पीस 180 ml का टेट्रा पैक किया गया था और इस तरह का पैकिंग बड़ा ही अजूबा था, जो कि प्रशासन को चकमा देने के लिए काफी था। हालांकि जो बिल्टी प्राप्त हुई है दिल्ली से माल आया हुआ था और ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर को जब इस पर शक हुआ तो उन्होंने सूचना दिया और बहुत ही अजीबोगरीब पैकिंग थी। किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, लेकिन बिल्टी जो प्राप्त हुई उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी कांड में बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दूसरे आरोपी इंजमामुल आलम का एनकाउंटर किया है। पुलिस ने इसके पास से चोरी किए गए सोने की मुकुट का कुछ हिस्सा भी बरामद किया है। स्ट्रेचर पर लादकर जिसे पुलिस वाले ले जा रहे हैं वो है इंजमामुल आलम। 21 साल का इंजमामुल कोई आम बीमार व्यक्ति नहीं है, बल्कि गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी का दूसरा मुख्य आरोपी है, जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई थी। थावे थाना क्षेत्र के रिखई टोला के पास पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में इंजमामुल आलम गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, जिसे सदर अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं इसके दूसरे साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पुलिस ने इंजमामुल आलम के पास से चोरी किए गए सोने की मुकुट का कुछ हिस्सा बरामद किया है। आर्म्स एक्ट में पहले भी जेल जा चुका इंजमामुल आलम मोतिहारी के राजेपुर का रहने वाला है, जो फिलहाल शाहपुर के रानी सागर में रह रहा था और एक वहीं से बड़ा आपराधिक गिरोह ऑपरेट भी कर रहा था। और यहीं पर पिछले वो 1 साल से इंजमामुल आलम अपना आशियाना बनाए हुए था, ठिकाना बनाए हुए था। यहीं पर वो एक ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली लड़की के साथ शादी करके रहता था। बता दें, 17 दिसंबर की रात थावे मंदिर में चोरी हुई थी। चोर देवी के मुकुट सहित सोने चांदी के गहने चुरा लिए थे। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था और चोरों पर पुलिस ने 1 लाख तक का इनाम भी रखा था। इस पूरे चोरी कांड में कई लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसमें से गाजीपुर के रहने वाले मुख्य आरोपी दीपक राय को पुलिस जेल भेज चुकी है और अब इंजमामुल आलम का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। संजय सरावगी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात की है। बता दें कि बिहार बीजेपी की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार संजय सरावगी दिल्ली पहुंचे हैं। ऐसे में उन्होंने वरिष्ठ नेताओं से मार्गदर्शन लिया। नेताओं के बीच संगठन विस्तार और विकसित बिहार जैसे कई मुद्दों पर बातचीत हुई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए संजय सरावगी पहुंचे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से भी उन्होंने मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई है और बताया जा रहा है कि इन नेताओं के बीच में विकसित बिहार को लेकर बातचीत हुई। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा अधिकारियों पर क्या बरसे, अब उनके विभाग के अधिकारियों ने उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। राजस्व सेवा संघ ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर डिप्टी सीएम के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग कर दी है, लेकिन विजय सिन्हा ने अधिकारियों को 2 टूक सुना दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मेरे पक्ष में हुआ कि 2 महीना के अंतर में नौकर में सर। आप कब से हैं? अभी कहाँ हुआ? आपके हम इनके कार्यालय में भी दिए हैं सर, एक मतलब कि डॉक्यूमेंट इनको मिला। ये तस्वीर देखिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लापरवाह अधिकारियों को कैसे हड़का रहे हैं। लापरवाह अधिकारियों पर डिप्टी सीएम किस तरह से बरस रहे हैं।
बिहार में जमीन विवाद को सुलझाने के लिए विजय सिन्हा ने अभियान छेड़ दिया है। डिप्टी सीएम के तेवर देख अधिकारियों में हड़कंप मचा है। विजय सिन्हा के सख्त तेवर अब अधिकारियों को भी रास नहीं आ रहे। यही वजह है कि विजय सिन्हा के एक्शन पर राजस्व सेवा संघ ने नाराजगी जताई है। संघ ने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर भूमि सुधार जन कल्याण संवाद पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। रोक नहीं लगने पर आंदोलन और सामूहिक अवकाश पर जाने की धमकी दे दी गई। डिप्टी सीएम के बयानों से राजस्व अधिकारी आहत हैं। वहीं राजस्व सेवा संघ के पत्र पर डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को दो टूक सुना दिया। विजय सिन्हा ने कहा, अराजकता का माहौल वो मंजूर नहीं कर सकते हैं, न ही वो किसी के दबाव में आते हैं। मैं नहीं जानता कि कौन कहाँ नाराजगी प्रकट कर रहे हैं और कौन कहाँ पहल कर रहे हैं। मेरे पास कोई पत्र नहीं आया है किन्हीं का, और न हमसे किन्हीं ने संपर्क किया है। मैं इतना जानता हूं कि अराजकता के माहौल हम कभी स्वीकार नहीं किए हैं और न ही किसी के दबाव में आए हैं। राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर लोगों को दिक्कत है, परेशानी है, तो वो हमसे बात करेंगे। प्रेस मीडिया में जाके दबाव बनाने का प्रयास करेंगे तो विजय सिन्हा उससे प्रभावित नहीं होता है। विजय सिन्हा लगातार अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं। लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन ले रहे हैं। जन कल्याण संवाद में डिप्टी सीएम, सीओ, डीसीएलआर, एडीएम किसी को भी नहीं छोड़ रहे। ऐसे में राजस्व अधिकारियों ने डिप्टी सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साफ कर दिया कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता के हित में वो फैसले लेते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। मुंगेर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। शराब माफिया को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हो गया है। शराब माफिया ने ईंट पत्थर से पुलिस पर हमला कर दिया। क्यूआरटी क्विक रिस्पांस टीम के 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। हमले के दौरान सरकारी हथियार छीनने की कोशिश भी की गई। पुलिस टीम ने हथियार छीने जाने की पुष्टि नहीं की है। एसडीपीओ के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस ने नाकेबंदी की है। नया रामनगर थाना क्षेत्र के पाटम पश्चिमी पंचायत की ये घटना बताई जा रही है। तो मुंगेर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी और पुलिस टीम पर शराब माफिया की तरफ से हमला कर दिया गया है, जिसमें क्विक रिस्पांस टीम के 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। हमले के दौरान सरकारी हथियार छीने जाने की कोशिश की गई। पुलिस टीम ने हथियार छीने जाने की पुष्टि नहीं की है। एसडीपीओ के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस ने नाकेबंदी की। नया रामनगर थाना क्षेत्र के पाटम पश्चिमी पंचायत की घटना है। दरभंगा से बड़ी खबर मिल रही है। कबाड़ी दुकान में भीषण आग लग गई और इस आग लगी के कारण मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। रानीपुर पासवान टोला के पास आग लगी है। आग की लपटों से दहशत फैल गया। पास के खेतों में भी आग फैल गई है। दमकल की टीम आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए कितनी भीषण आग यहां लगी है। बताया जा रहा है कि आग सबसे पहले कबाड़ के दुकान में लगी और धीरे धीरे आग ने पूरी दुकान को तो अपनी चपेट में लिया ही, आसपास के जो खेत हैं वो भी आग की चपेट में आ गए। रानीपुर पासवान टोला के पास आग लगी है। आग की लपटों से लोगों में दहशत का माहौल है। पास के खेतों में भी आग फैलती चली गई। हालांकि दमकल की टीम मौके पर पहुंची हुई है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। वैभव सूर्यवंशी को मिली अंडर 19 की कप्तानी। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान किया गया। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है और साउथ अफ्रीका के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज होगी। वैभव सूर्यवंशी को टीम की कप्तानी मिली है, मतलब कैप्टन बनाए गए हैं वैभव सूर्यवंशी। सिलेक्शन कमेटी ने वैभव सूर्यवंशी को कैप्टन बनाया है। बढ़ते आगे, बोध गया के विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर को 2025 में श्रद्धालुओं और पर्यटकों से
कुल 2,02,03,494 रुपए दान मिला है। इसमें 1,29,04,100 रुपए भारतीय मुद्रा और 72,62,394 रुपए विदेशी मुद्रा शामिल है। सबसे अधिक दान म्यांमार से 5,31,52,000 रुपए मिला। थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका, जापान और यूरोप के पर्यटकों ने भी महाबोधि महाविहार में दान दिया है। जिलाधिकारी और बीटीएमसी अध्यक्ष शशांक शुभंकर ने बताया, दान गिनने में 9 दिन लगे और अब एसबीआई बोध गया शाखा के जरिए विदेशी मुद्रा जमा की जा रही है और मंदिर के प्रबंधन व रखरखाव में उपयोग की जाएगी। 359वें प्रकाश पर्व के मौके पर श्री नीतीश कुमार पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। श्री नीतीश कुमार ने तख्त श्री हरमंदिर में मत्था भी टेका और इस दौरान उनके साथ संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी उनके साथ मौके पर मौजूद रहे। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उपहार स्वरूप सीएम को सिरोपा सौंपा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं भी दी। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब सीएम नीतीश कुमार गुरुद्वारा पहुंचे थे। 359वें प्रकाश पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेका। तैयारियों का जायजा पर्व में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे और उनके साथ बिहार सरकार के अन्य मंत्री भी मौजूद हैं। और पर्व के समय में पहले से ही विशेष लगाव रहा है और हर धर्म को प्रोत्साहित करने में नेता का हमेशा ध्यान रहता है और पंजाब से जो लोग आते हैं उनको कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, उसकी विशेष व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। मैसेज भी जाता है बिल्कुल मैसेज देने का प्रयास करते हैं कि यहाँ व्यवस्थित है सब कुछ और बड़ा प्यार से स्नेह से आते भी हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए, पार्टिसिपेट करे। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस। उपेंद्र कुशवाहा से नाराज उनकी पार्टी के विधायक रामेश्वर महतो ने एक बड़ा बयान दिया है। रामेश्वर महतो ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा का फैसला आत्मघाती है। उनको किसी विधायक को मंत्री बनाना था, ना कि अपने बेटे को। उपेंद्र कुशवाहा को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। और जो उन्होंने आत्मघाती फैसले लिए उससे मैं नाराज हूं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की कलह अब खुलकर सामने आ गई है। पार्टी विधायक रामेश्वर महतो ने खुलेआम पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। कुशवाहा पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए रामेश्वर ने कहा, विधायकों की जगह अपने बेटे को मंत्री बनाना उपेंद्र कुशवाहा का आत्मघाती कदम है। कि जो 4 विधायक थे, चारों में से किन्हीं को भी बना सकते थे और बेटा के लिए इंतजार किया जा सकता था। ऐसी कोई समस्या और ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि इतना जल्दी आप पूरे परिवार को एक साथ समाहित कीजिए राजनीति में। कुशवाहा की पार्टी में विवाद तब बढ़ गया जब उन्होंने अपने 4 विधायकों को दरकिनार करते हुए अपने बेटे को मंत्री बना दिया, वो भी तब जबकि वो किसी सदन के सदस्य नहीं है। इसके बाद आरएलएम के 3 विधायकों की नाराजगी की बात सामने आने लगी। तीनों विधायक पहले एक साथ जाकर विधानसभा अध्यक्ष से मिले, फिर तीनों साथ साथ जाकर बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मिले। लेकिन उसी दिन पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की ओर से दी गई लिट्टी पार्टी में नहीं पहुंचे। हालांकि आरएलएम की ओर से नाराजगी की खबरों का खंडन किया गया। खुद उपेंद्र कुशवाहा नाराजगी से जुड़े सवाल को टालते भी दिखे। लेकिन अब जबकि सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जता चुके आरएलएम के विधायक रामेश्वर महतो ने खुलकर उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बयान दे डाला है, साथ में ये भी बताया कि बाकी के 2 विधायक भी कुशवाहा के फैसले से नाराज हैं। मुझे लगता है कि नेता को पुनः विचार करना चाहिए अपने फैसले पे और उसमें सुधार हो सके तो करना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा अपना फैसला वापस लेंगे? क्या बेटे को मंत्री पद से हटाएंगे कुशवाहा?